हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति पर साथियों जलवायु तथा उच्चावच का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। जलवायु के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कोपेन एवं त्रिवार्था की जलवायु वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। अब यह उच्चावच क्या होता है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के बाद मैदान है, मैदान के बाद दक्षिण में फिर पठार है। तो इस तरीके की जो स्थलाकृतिक स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है भारत की स्थल का, इसी को कहीं पर जहाँ पर्वत हैं, कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर डेल्टाई क्षेत्र है, तो इन सब को मिलाकर हम उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चावच। जो स्थलाकृतिक स्वरूप होता है उसी को हम उच्चावच कहते हैं। तो भारत की जो जलवायु है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, उस पर जलवायु तथा उच्चावच का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अब भारत की जलवायु को सामान्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं वो? पहला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति, तथा दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति, तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति, चौथा है मरुस्थलीय व अर्धमरुस्थलीय वनस्पति, फिर पांचवा है ज्वारीय वनस्पति और छठा है आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति, फिर सातवां है आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति और आठवां है हिमालय क्षेत्र की वनस्पति। साथियों, अब तक जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे जलवायु पढ़ ली थी हमने और पहाड़ियों के बारे में पढ़ लिया था, साथ ही हमने भारत के पठार, मैदान, मरुस्थल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। तो इन सब चीज़ों का भी जलवायु पर वनस्पति पर काफ़ी असर पड़ता है। इसलिए पिछली चीज़ों को हम इंटरलिंक करते हुए अब आगे की चीज़ें समझेंगे। तो चलिए जानते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। यह जो वनस्पति होती है, इसके लिए वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। ऐसे स्थान भारत के जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तापमान जो है वह 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है वर्ष भर। मतलब किसी भी महीने का जो तापमान होता है, किसी भी दिन का, वह 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होता है। आर्द्रता जो होती है या ह्यूमिडिटी जो होती है वह 70% से अधिक रहती है। तो यह वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ज़रा इसको देख लेते हैं। यह वनस्पति भारत के उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अब यह देखिए भारत का पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में बताया था मैंने कि अत्यधिक वर्षा होती है। फिर मैंने बताया था यह अरब सागर की शाखा से होती है। फिर यह बंगाल की शाखा आपके पूर्वोत्तर भारत में बहुत अत्यधिक बारिश करती है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, यहाँ पर भी बारिश काफ़ी होती है। तो इस प्रकार की वनस्पति जो होती है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। साथ ही आप देखिए, तो जब हमने पढ़ा था तो यह कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के दक्षिण में आपका जो तापमान है वह सामान्यतः उत्तर से अधिक रहता है। यह उत्तर भारत है। कर्क रेखा के सहारे दो भागों में भारत को विभाजित कर दें तो ऊपरी हिस्सा उत्तर भारत है और इसके नीचे का हिस्सा दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत का तापमान जो है वह 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक हमेशा रहता है प्रतिदिन। तो यहाँ तापमान भी ज़्यादा हो गया। आर्द्रता की बात करें, जब तापमान और ह्यूमिडिटी अधिक रहेगी तो उसमें आर्द्रता भी 70% से अधिक पाई जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती है वह पूर्वोत्तर के क्षेत्र में तथा पश्चिमी घाट में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्पष्ट देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं विशेषताएं क्या हैं इसकी। इसकी विशेषताएं हैं
वृक्ष काफ़ी सघन होते हैं तथा सदाहरित होते हैं, मतलब काफ़ी पास पास वृक्ष होते हैं, बहुत पास पास, ऐसे इस तरीके से समझ लीजिए। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं जो काफ़ी घने होते हैं। साथ ही इनकी जो लंबाई होती है वह 30 मीटर से लेकर 60 मीटर तक होती है इन वृक्षों की, और लकड़ियाँ जो होती हैं वह बहुत कठोर होती हैं। फिर बात करते हैं, वनस्पतियों एवं जंतुओं की विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ वनस्पतियाँ एवं जंतुओं की जो विविधता है वह काफ़ी अधिक पाई जाती है। बहुत अधिक संख्या में वनस्पति एवं जंतु पाए जाते हैं। जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है। फिर इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इसमें रबड़ है, महोगनी है, आबसनून है, लौह काष्ठ है, ताड़ है, बांस है, बेंत है, सिनकोना है आदि के वृक्ष पाए जाते हैं इस प्रकार की वनस्पति में। फिर दूसरे प्रकार की जो वनस्पति है वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति है। साथियों, यहाँ पर जो बारिश होती है वह 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। इन्हें पतझड़ वन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह साल में एक बार अपने जो पत्ते होते हैं वह गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि ये आर्द्रता को संतुलित करने के लिए, जब वर्षा नहीं होती है तब ये वाष्पीकरण अधिक होने लगता है, और जब वाष्पीकरण को नियंत्रित करना होता है तो ये पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो सके। अब इसका वितरण देख लेते हैं। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, यह हमारा पश्चिमी घाट था यहाँ पर, और इसका ये जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पर तो सदाहरित वन पाए जाते हैं, लेकिन मानसूनी प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं? ये पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल शिवालिक का तराई क्षेत्र, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल आदि स्थानों पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। औसत ऊंचाई जो होती है इन पेड़ों की वह 20 से लेकर 45 मीटर तक होती है। ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? जैसे सागवान है, साल है, चंदन है, शहतूत है, महुआ है, आंवला है, जामुन है, कुसुम है, शीशम है, सबई घास है आदि प्रकार की वनस्पतियां जो हैं वह इसमें पाई जाती हैं। अब जरा इसका क्षेत्र देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति का जो क्षेत्र है वह देखिए, यहाँ पर पश्चिमी घाट है पूरा, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश का पूरा इलाका है, बंगाल है, और ये उत्तर के मैदान हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आपका है, बिहार है। यहाँ ये इस पूरे क्षेत्र में जो है वह यह वनस्पति पाई जाती है। आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे स्पष्ट। चलिए आगे बात करते हैं अब उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति साथियों, इसके लिए जो वर्षा आवश्यक होती है वह 50 से 100 सेंटीमीटर आवश्यक होती है, और इसमें जो है 6 से 9 मीटर की ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी जड़ें जो होती है वह काफ़ी लंबी होती हैं। इनका वितरण कहाँ पर है? पूर्वी राजस्थान में है, उत्तरी गुजरात में है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, दक्षिणी पंजाब में है, हरियाणा में है, और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में है। अब साथियों यहाँ पर देखिए, यह अपने पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का यह पूर्वी किनारा हो गया, फिर यह पश्चिमी किनारा हो गया, और यह पूर्वी किनारा हो गया, और इस पूर्वी किनारे के बाद यह वाला जो क्षेत्र है वह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इसी क्षेत्र में यह उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब बात करते हैं इसमें वृक्षों की छाल काफ़ी मोटी होती है, पत्ते मोटे एवं कांटेदार होते हैं। वाष्पीकरण की गति को नियंत्रित करने के लिए इसमें जो छाल होती है वह काफ़ी मोटी होती है, या जैसे तना है, तने की ऊपरी छाल यह काफ़ी मोटी होती है, जिससे कम से कम पानी वाष्पीकृत हो सके। फिर इसी पत्ते भी मोटे होते हैं और कांटेदार होते हैं। पत्ते मोटे और कांटेदार इसलिए होते हैं
ताकि वह भी वाष्पीकरण की दर जो है उसको काफ़ी नियंत्रित कर सकें, जिससे यह अधिक से अधिक कम से कम पानी नुकसान, मतलब कि इनके अंदर जो पानी पाया जाता है उसका कम से कम वाष्पीकरण हो सके। इसमें जो वृक्ष हैं वह देखिए, महुआ है, बबूल है, पलाश है, तेंदू है, खैर है, कीकर है, बेर है, रीठा है, बरगद है, पीपल है आदि जो वृक्ष हैं वह इस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रकार की वनस्पति है मरुस्थली व अर्धमरुस्थलीय वनस्पति। यह जो मरुस्थलीय वनस्पति और अर्धमरुस्थलीय वनस्पति है, यहाँ पर 50 से कम सेंटीमीटर वर्षा होती है और वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर होती है। जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, पत्तियाँ मोटी एवं कटीली होती हैं। यहाँ पर मानचित्र में देखते हैं, यह हमारा मानचित्र है। यहाँ पर जो मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति है वह इस क्षेत्र में पाई जाती है। यह आपका उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पंजाब है, दक्षिणी पंजाब, फिर आपका हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी एवं दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, और यह आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपकी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। साथ ही आपके इस वृष्ट छाया प्रदेश में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब साथियों देखते हैं, विषय पर वापस आते हैं अपने। जड़ें लंबी होती हैं, इनका जो वितरण है वह देखिए पश्चिमी राजस्थान में है, उत्तरी गुजरात में है, वृष्ट छाया प्रदेश में है। अभी हमने वृष्ट छाया प्रदेश बताया आपको कहाँ पर है। पश्चिमी गुजरात आप समझ रहे होंगे, या तट जो है इसका यह उत्तरी क्षेत्र उत्तरी गुजरात है। फिर इसी तट के ऊपर आपका राजस्थान है। इसमें जो पेड़ हैं वह पाए जाते हैं, जैसे खेजड़ा का पेड़ है, खजूर का है, नागफनी का है, बबूल का है आदि पेड़ इसमें पाए जाते हैं। खेजड़ा, खजूर, नागफनी, बबूल आदि वृक्ष इस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय व अर्धमरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति में। अब बात करते हैं ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति बड़ी तादाद में पौधे एवं जंतुओं का संग्रह है। यहाँ पर पौधे एवं जंतुओं का संग्रह काफ़ी अधिक है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों में था। ठीक है, और इसमें उल्लेखनीय क्षमता रहती है, क्षार सहन करने की जो होती है क्षमता वह इस प्रकार की ज्वारीय वनस्पति में सर्वाधिक रहती है। समुद्री तट रेखा को सुरक्षित रखते हैं। ये जो ज्वारीय वन होते हैं वह समुद्री तट रेखा जो होती है उसे, हमारा जो पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट है उसको काफ़ी सुरक्षित रखते हैं, ताकि उसका कटाव सागरीय लहरें ना कर सकें। इधर से सागरीय लहरें आती हैं दोनों तरफ से, तो तट के कटाव को यह सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर इनका वितरण की बात करें तो इनका वितरण पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के संपूर्ण तट रेखा पर होता है। यह हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक गुजरात से लेकर केरल तक जो हमारा पश्चिमी तट है, और केरल से लेकर फिर पश्चिम बंगाल तक जो पूर्वी तट है उसकी तट रेखा में इनका विस्तार पाया जाता है। भारत की कच्छ वनस्पतियाँ विश्व की लगभग 5% हैं। अगर कुल विश्व की कच्छ वनस्पतियों की बात की जाए तो उनमें भारत का हिस्सा जो है वह लगभग 5% है। यह लगभग 4,500 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई हैं। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है इनका विस्तार है, जो लगभग भारत के कुल 1/2 से थोड़ा सा अधिक हैं। इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें नारियल आता है, ताड़ आता है, बेंत आता है, बांस आता है, सुंदरी वन आते हैं। इन्हीं सुंदरी वनों के कारण जो हमारा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, उसका नाम पड़ा है। फिर है सोनरीठा आता है, फोनिक्स आता है आदि वृक्ष इसी प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तमिलनाडु के तट पर ताड़ और केरल के तट पर नारियल व पश्चिम बंगाल में सुंदरी वृक्षों की अधिकता है। तमिलनाडु का यह वाला तट है साथियों, यहाँ पर ताड़ के वृक्ष, तथा केरल का जो यह वाला तट है यहाँ पर नारियल के पेड़, तथा बंगाल जो हमारा यहाँ पर है
उसमें सुंदरी वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर ज्वारी वनों को मानचित्र में दिखाया गया है। यह आपका गुजरात तट है। गुजरात तट से लेकर आपका पूरा केरल तक का क्षेत्र जो है वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ज्वारी वन पाए जाते हैं। फिर केरल से लेकर तमिलनाडु के तट से लेकर और पश्चिम बंगाल तक आपका जो है वह ज्वारी वनस्पति पाई जाती है। और यह सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन के डेल्टा जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा डेल्टा है, यहाँ पर सुंदरी वन पाए जाते हैं। इन्हीं सुंदरी वनों के नाम पर इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। फिर है आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। साथियों, यह जो वनस्पति है यह भारत के 1070 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह सदाबहार वनस्पति है। इसका वितरण देख लेते हैं। इसका वितरण पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, नीलगिरी, कार्डमम एवं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आदि हैं। साथियों, जब हमने पर्वत एवं पहाड़ियों तथा पठार के बारे में पढ़ा था तब आपको बताया था कहाँ पर सतपुड़ा है। एक बार फिर से उसी का रिवीजन कर लेते हैं। यह देखिए सतपुड़ा रेंज है। इसके ऊपर आपका विंध्यन क्रम की श्रेणियाँ हैं और सतपुड़ा क्रम की श्रेणियों का ही उत्तर पूर्व की ओर विस्तार आपका महादेव है। फिर मैकाल श्रेणी है। फिर यह आपका पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट के दक्षिण में यहाँ पर आपका नीलगिरी है और नीलगिरी के दक्षिण में आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। फिर उत्तर की ओर जाएंगे ऊपर की ओर तथा पूरब की तट पर देखेंगे तो जावेदी, नलमाला की पहाड़ियाँ हैं, शेवराय की पहाड़ियाँ हैं आदि पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पिछला जो पढ़ा हुआ है या पिछली क्लास का भी इस वाले क्लास में काम आ रहा है। आगे आने वाले टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जो पीछे हम पढ़ चुके हैं वह चीज़ें काफ़ी काम आएंगी। इसलिए आपको पिछला भी रिवीजन करते हुए तैयारी करनी है अपनी। अब यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल, नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आदि में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। इन वनों को सोलास के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर अब आगे बात करते हैं आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति। आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति जो होती है यह 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका वितरण है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर दक्षिण में देखिए आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और पालनी की पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं पर यह आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति पाई जाती है। फिर इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इसमें मैग्नोलिया, लॉरेल, यूकेलिप्टस, एल्ब आदि वृक्ष पाए जाते हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर हिमालयी क्षेत्र की वनस्पति। अब साथियों, यह आपका हिमालय पर्वत जो था इस तरीके से फैला हुआ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी वनस्पति की बात करते हैं। यहाँ पर जो उत्तरी हिमालय है वह कर्क रेखा से काफ़ी दूर है। यह हमारी कर्क रेखा है, जबकि पूर्वी हिमालय जो है वह कर्क रेखा से काफ़ी पास में है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप दूरी कम है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप दूरी अधिक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दूरी अधिक है और ऊंचाई कम है। क्या है? दूरी अधिक है और ऊंचाई कम है यहाँ उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। जबकि पूर्व की ओर क्या है? पूर्व की ओर दूरी जो है वह कम है और ऊंचाई भी अधिक है। अब बात करते हैं हिमालय क्षेत्र की वनस्पति की। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति तक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति क्यों पाई जाती है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों की बात करते हैं। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में मैंने अभी बताया आपको कि यह इस तरीके से है
सॉरी इस तरीके से है। यहाँ पर यह आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा से काफ़ी यह पास में है। आपको पता होगा कि कर्क रेखा त्रिपुरा एवं मिजोरम से होके जाती है और त्रिपुरा एवं मिजोरम की जो पहाड़ियाँ हैं वह आपके पूर्वी हिमालय का ही हिस्सा हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं 900 मीटर की ऊंचाई तक। इसमें साल, शीशम, सागवान, बांस और सबई घास आदि प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फिर इसमें उपोष्ण वनस्पति पाई जाती है। उपोष्ण वनस्पति 900 से लेकर 1830 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह जो पूर्वी हिमालय है वह इस तरीके से ऊंचा है, तो यहाँ पर 900 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है जो आपकी वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, और 900 से 1830 तक की ऊंचाई पर पाई जाती है आपकी उपोष्ण वनस्पति। इसमें जो वृक्ष हैं वह ओक एवं चेस्टनट हैं। फिर है शीतोष्ण वनस्पति। शीतोष्ण वनस्पति साथियों 1830 से 2740 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें ओक है, बर्च है, मॉपिल है, मैग्लीनिया है, एल्डर है, लॉरेल है आदि प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फिर है शीतोष्ण वनस्पति। यह साथियों वनस्पति जो है वह 2740 मीटर से लेकर 3630 कर लीजिएगा, यहाँ पर सॉरी 3630 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें चीड़ है, स्प्रूस है, देवदार है और शंकुधारी वन है। इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। फिर है अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन वनस्पति जो है वह 3660 कर लीजिएगा इसको, 3660 मीटर ऊंचाई से लेकर 4876 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें सिल्वर है, फर है, जूनिफर है आदि प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फिर है साथियों टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। यह वनस्पति जो है वह 4876 से लेकर 5100 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें छोटी झाड़ियाँ, घास, काई आदि प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में वनस्पतियों की पेटियाँ जो हैं, वहाँ देखिए 0 से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई तक आपकी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। फिर 900 से लेकर 1830 मीटर की ऊंचाई पर आपकी उपोष्ण वनस्पति पाई जाती है। फिर 1830 से लेकर 2740 मीटर की ऊंचाई तक आपकी शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। फिर 2740 मीटर की ऊंचाई से लेकर 3660 मीटर की ऊंचाई तक आपकी शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर देखिए सही लिखा है, उधर टेक्स्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, वहाँ 3600 की जगह पर आप 3660 कर लीजिएगा। फिर है अल्पाइन प्रकार की वनस्पति जो 3660 मीटर की ऊंचाई से लेकर 4876 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। उसके पश्चात आपकी टुंड्रा वनस्पति है जो 4876 मीटर की ऊंचाई से लेकर 5100 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके ऊपर साथियों 5100 की मीटर के ऊपर यहाँ पर हिमरेखा पाई जाती है। कहाँ? पूर्वी हिमालय में। कहाँ पर हिमरेखा पाई जाती है? 5100 मीटर से आप हिमरेखा मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपकी हिमरेखा है। हिमरेखा के बारे में मैंने आपको बताया था। हिमरेखा वह रेखा होती है जब हम किसी पर्वत या ऐसे ऊंचाई यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं तो जिस स्थान से बर्फ़ मिलना शुरू हो जाती है या हिम मिलना शुरू हो जाती है उसी को हम हिमरेखा कहते हैं। वह पूर्वी हिमालय में कितना है? 5100 या 5100 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा मिलना शुरू होती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यह है पश्चिमी हिमालय की वनस्पति। साथियों यहाँ पर पूर्वी हिमालय की तुलना में काफ़ी शुष्क एवं ठंडी वनस्पति पाई जाती है। जो जलवायु है वह काफ़ी शुष्क एवं ठंडी रहती है, इसलिए वनस्पति भी जो है वह इसी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी। यहाँ पर देखिए इनकी वनस्पतियाँ पूर्वी हिमालय से काफ़ी भिन्न होती हैं। पश्चिमी हिमालय में परजीवी पौधों एवं फर्न का अभाव रहता है। जैसा कि
पूर्वी हिमालय में परजीवी पौधे एवं फर्न की अधिकता रहती है, वह पश्चिमी हिमालय में नहीं पाई जाती है। पर्वत पदीय भागों में शुष्क सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पर्वत पदीय भागों में शुष्क सवाना प्रकार की वनस्पति मिलती है। अब यह पर्वत पदीय भाग कौन सा होता है? जहाँ पर मान लीजिए कि यह पर्वत है, तो पर्वत का यह हिस्सा जहाँ से पर्वत शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं? पर्वत पदीय भाग यहाँ होता है। इसका इधर पर्वत पदीय है, दोनों तरफ है। तो यहाँ पर जो है वह शुष्क सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब भारत की प्राकृतिक वनस्पति को इसके मानचित्र पर देख लेते हैं। मुख्य वनस्पतियाँ जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप पर्वतीय वनस्पति आपकी पूरे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भाग में, सिक्किम में तथा पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम तथा मिजोरम में पाई जाती है। मिजोरम नहीं, यहाँ पर नागालैंड है, वहाँ पर पाई जाती है पर्वतीय वनस्पति। फिर बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के बारे में बताया था साथियों। यह पश्चिमी घाट का पूरा क्षेत्र जो है, और साथ ही यहाँ पूर्वी घाट का कुछ क्षेत्र है, और यह उत्तर पूर्वी भारत जो है वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है मोटे तौर पर। फिर है तीसरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। यह आप देख रहे होंगे सर्वाधिक भारत का क्षेत्र जहाँ पर इस तरीके का निशान बना हुआ है। यहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल, आंध्र प्रदेश आदि के क्षेत्रों तक इसका विस्तार स्पष्ट देखने को मानचित्र में मिल रहा है। फिर कांटेदार वनस्पति की बात करें तो कांटेदार वनस्पति जो है साथियों वह आपके राजस्थान क्षेत्र में, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती हैं। साथ ही यह वृष्ट छाया क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। फिर ज्वारी वनस्पति की बात करें साथियों तो ज्वारी वनस्पति जो है वह गुजरात से लेकर पश्चिमी तट पूरा और फिर यहाँ पश्चिम बंगाल तक, सर्वाधिक विकास इसका पश्चिम बंगाल में हुआ है। यहाँ पर 50% से भी अधिक ज्वारी वनस्पति पाई जाती हैं। भारत की कुल ज्वारी वनस्पति में से 50% से अधिक कहाँ पाई जाती है? आपके सुंदरबन डेल्टा में या फिर पश्चिम बंगाल के तट पर पाई जाती है। तो इस प्रकार साथियों हमने आज भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है साथियों तो इसका आपके और भी मित्र फ़ायदा उठाएं। इसके लिए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।